हेलो नमस्कार, हमें चंदन उपाध्याय और हमारे साथ है विवेक सिंह, जो आप देखे होंगे कि हमसे थोड़ा नाराज थे, हालांकि गलती हमारा ही था। शुरुआती दिनों में जो है हम आपको थोड़ा सा कॉल पर जो है बोल दिए थे जो नहीं बोलना चाहिए, और ये देखिए दिल के इतना धनी आदमी है, इसी फ्रस्ट्रेशन से हम कभी कोशिश नहीं किए कि आपसे मिले कि आप हमसे नाराज हैं। लेकिन यूपी के शेर हमारे भाई मनीष सिंह कट्टर राजा राज करेगा और प्रजा क्या करेगा, क्या क्या करेगा, मिलवा दिए आज। वाकई में आज एहसास हुआ है कि थोड़ा बहुत गलती हमसे हो गया। क्या हो रहा है भोजपुरी में विवेक भैया? लेकिन बाबा आपको प्रणाम है, और आपने कोई गलती नहीं की थी। बड़ा मज़ेदार वीडियो था, सही बता रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नीचे बैठा था उस दिन, एक्चुअली बिजी था मैं। कोई बात नहीं है, इस तरह होता है बड़े भाई। आप लोग ऐसे मैनेजर बन जाते हैं लोग और उनके पास टाइम देते हैं, बताइए कोई बात। यही चीज हम बोले थे कि मैनेजर बन जाते हैं लेकिन टाइम नहीं देते। कोई बात नहीं, आप बताइए, आज यहाँ इतना दूर बनारस में बैठे हुए हैं, क्या भोजपुरी का दुर्दशा हो गया है? आप कुछ कहिएगा। देखने का मन करता है भोजपुरी की तरफ फिर से दोबारा? हाँ, हम देखते हैं भोजपुरी, लेकिन आजकल हम देखते हैं तूफान यादव, सोना पांडे। तो ये सेक्स इंडस्ट्रीज हो गया है या भोजपुरी इंडस्ट्रीज है? अब हमें तो लग रहा है वही दूसरा वाला जो अपने पहला वर्ड यूज़ किया। रीज़न बीइंग कि इतना फुहड़ता तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर 2-3 लोग उसको अच्छा करना ट्राई कर रहे हैं और 20 लोग उसको इतना गंदा करेंगे, नेक्स्ट लेवल गंदा, तो लेकिन अभी बताइए, इंटरटेनमेंट इसी को बोलते हैं बिहार में। इंटरटेनमेंट इसको बोला जाता है कि मेरा कई बार सील तोड़ दिया, वो न्यूज पे बनाया जाए, और न्यूज वाला कवर भी कर रहे हैं, पैसा लगा लगा यूट्यूबर जाके कवर भी कर, कई बार सील टूटा, कई बार दिल टूटा। उनकी गलती बताइए। थोड़ा सा मेरा जबान लग रहा है कि मुझे छाले हुए हैं, तो उनकी गलती बताइए। मान लीजिए चंदन भाई, मेरा घर चल रहा है इंटरव्यू लेके, और आज के डेट में सनी लियोनी बिक रही हैं, तो मैं सनी लियोनी का इंटरव्यू लूँगा ना। तो आज के डेट में जब वो सोना जी या शशिलाल यादव जी बिक रहे हैं, तो यूट्यूबर जाके अगर बेचारा अपने घर में 2 रुपये कमा रहा है, उसकी गलती क्या है? नहीं, यूट्यूबर को हम नहीं बोल रहे हैं, हम भोजपुरी का बात कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जब भोजपुरी में थे या अभी भी कहीं ना कहीं है, जिधर भी है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन भोजपुरी का लेवल कहाँ जा रहा है? बिहार के बाहर कुछ भी गा देता है, सब गाना में कुछ भी गा देना, सील तोड़ देना, बिल तोड़ देना, समाज नाम का भी कोई चीज़ होता है। हम यही इनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख रहे थे, इन दोनों लोगों का बेसिकली। हमें इन दोनों लोगों से अच्छा आज के डेट में कोई नहीं लग रहा है। यूट्यूब पर अगर टाइम पास करना आपका, अगर इतना टाइम है कि आप इतना टाइम वेस्ट कर पाएँ, तो इन लोगों को देखो, हंसते हंसते पागल हो जाओगे। आप बताओ कि उनका गाना देखा मैंने, मतलब घास के ऊपर गाना, क्या मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो? और वो लोग कैसे अपने मॉम डैड को फेस करते हैं, मतलब ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। इसीलिए चक्कर है कि यूट्यूब जहाँ पहले हमारे को 1000 व्यू पे अगर 50 पैसा देता था, अब 1000 व्यू पे 20 पैसा देना चालू कर। बहुत बड़ा बात बोले हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। बहुत बड़ा बात बोले हैं। फेसबुक जो है यूट्यूब पे काम करता है, उनका RPM होता है कि CPM होता है शायद, इतना डाउन कर दिया है कि मिलियन में $10, मतलब भिखारी भी इससे अच्छा कमाता है फेसबुक पे वीडियो बना के, जो लोग कमा रहे हैं। ये फैक्ट बात है, ड्यू टू यही सब गंदा कंटेंट के वजह। आप फेसबुक पे कितना कमा रहे हैं? देखिए हम तो पर्सनली इंटरव्यू ये नहीं है, ये तो लोगों के लिए है। आप बताइए कि आप बोल रहे हैं कि यही सब आपको अभी ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप बताओ, यही दिख रहा है, गाने चल नहीं रहे हैं। अच्छा, गाने चलेंगे कैसे? हम गाना देखते हैं, देखो म्यूज़िक, फिल्म, ये सारा चीज़ें इंटरटेनमेंट होती है। जब हमारे को फुहड़ता में ही इंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो गाना किसी का क्यों देखेगा कोई? आप बताओ हमारे को। ज़्यादातर इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, ये सब फुहड़ता चल रही है, और लोग यही मजा ले रहे हैं। आपसे इजाजत लेके पूछेंगे एक बार सवाल। पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, पूछे। अरे आपको पूछने की जरूरत है, पूछिए। पवन सिंह खेसारी लाल यादव का विवादित जायज है, सही का है, या ये भी स्क्रिप्टेड है? फिर से विवाद है क्या कुछ? अभी शुभांकर के इंटरव्यू में, शुभांकर को भी ज़्यादा TRP बिहार से भी मिलता है। पहले खेसारी को बुलाते हैं, फिर पवन को, फिर अक्षरा सिंह को, उनको भी व्यूज है, मैक्सिमम व्यूज इन 3 वीडियोस पे। तो ये जो है इन लोगों का झगड़ा जो है, ये जायज है कि ये भी स्क्रिप्टेड है फेमस होने के लिए? नहीं, ये दोनों लोग कभी ऐसा प्लान तो नहीं करते हैं। उधर से कुछ होता है तो इधर से कुछ होता होगा, उधर से होता है तो ऐसा कुछ प्लान नहीं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप खेसारी लाल यादव के टीम से जब से निकले हैं तो खेसारी लाल यादव का व्यूज डाउन हो गया, ये सच बात है? नहीं, ये सब नहीं बोल पाएंगे हम। आप मत बोलिए, हमारा सवाल है हाँ या ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस समय भोजपुरी में लगता है सभी का व्यू डाउन है। सभी का व्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो ये लोग जो झगड़ा करते हैं आपस में, इससे कहीं ना कहीं समाज बढ़ता है। हमको तो लगता है कि स्क्रिप्टेड है। आप टीम से जुड़े हुए हैं तो आप बताइए क्या फैक्ट है? ये तो मैं आपको एकदम सच बताऊँ, ये कभी स्क्रिप्टेड नहीं था, ना अभी है ना पहले था, कभी नहीं। क्यों करते हैं ये लोग? क्यों करते हैं? जब सामने मिलते हैं तो भाई हैं, बाप हैं, दोस्त हैं, चाचा हैं, और दूर होते हुए एक दूसरे को गाली देना क्यों शुरू करते हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है ये लोग? गाली तो नहीं देते हैं, बाकी अब खुल के गाली मेरे तरह दीजिए, देंगे तबे कहना नहीं ना, ये जिस लेवल पे है उसको गाली ये बोला जाता है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी बताओ कि सब लोग अपने इंगेजमेंट पे लगे हैं। चंदन भाई, आप आज फ़ोन पकड़ के इंटरव्यू करते हो, आपका ही वो इंगेजमेंट आता है। अच्छा देखो, कमेंट अच्छा है या बुरा है, अगर 100 कमेंट आए तो इंगेजमेंट आ गई, राइट? सेम चैनल चलना चाहिए, गाली कोई पढ़ता नहीं है, हम लोग अकाउंट देखते हैं। सेम है सर, तो हमारा दुकान चलते रहना चाहिए, दुकान चलते रहना चाहिए जी। दोबारा विवेक सिंह कभी खेसारी के टीम में जाएंगे? कभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये सवाल पब्लिक से लेके आए हैं। नहीं देखिए, टीम का मैं ऐसा देखिए कि कोई भगवान तो है नहीं, क्या पता कल चले जाएं, क्या पता नहीं जाएं। लेकिन अभी तो थोड़ा सा
अपनी चीज़ों में बिजी हैं तो उसमें ज़्यादा, हाँ अभी किस चीज़ में बिजी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जो हम लोग करने वाले हैं। बहुत अच्छा काम एक, जो मैंने बहुत पहले भी एक बार इंटरव्यू में बोला था, लोगों को लगता होगा कि हम लोग बात करके ही भूल जाते हैं, वो भूलेंगे नहीं। और चंदन भाई आपका बहुत बड़ा उसमें सहयोग है, मनीष है, समर भाई हैं, अक्षरा मैम हैं, चिंटू भाई हैं, बहुत सारे, देवी जी हैं, विनय विहारी जी हैं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स, हम लोग ऐसा टीम इकट्ठा करें, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, नए टैलेंट्स बाहर आएँ और हम लोग इस फुहड़ता थोड़ा बाहर निकल के कुछ अच्छे कंटेंट में लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, कुछ बिहार में अच्छा करके, उसके बारे में विस्तार से बाद में किया जाएगा। फिलहाल ये थे हमारे विवेक सिंह और पवन सिंह की टीम से कभी बुलावा आया कि नहीं उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये चलते रहता है, उनके टीम से अपने में बुला लेते हैं, अपने टीम से उनको बुला लेते हैं। बुलाहटा देखिए क्या है, वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 लोग काम कर रहे हैं और अगर आपको काम करना है तो स्पेस हर जगह है। मान लीजिए अभी कुछ मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी, मैंने खेसारी भैया की टीम में फॉरवर्ड कर दिया कि उनके लिए इंक्वायरी थी, वहाँ से बजट इतना ज़्यादा आ गया कि वो कभी होना ही नहीं है, तो वो मैं कहीं और ट्रांसफ़र कर दूंगा, क्योंकि मेरे रिलेशन इस समय टचवुड सबसे अच्छे हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जैसे आपसे मेरा कभी रिलेशन ख़राब नहीं था, मेरी तरफ से नहीं ख़राब था, जो आपने इंटरव्यू बनाया था मेरे लिए वो मज़ेदार था और आपका मैंने व्यूज़ देखा तो मैं खुशी हुआ कि चलो मेरे भाई का इतना व्यूज़ या 2 रुपये आया ही होगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए पर्सनली हम, आप एक कप आए, आप एक कप चाय पिलाए, मैं आपके घर आओ एक कप चाय पिलाओगे, यही होना चाहिए। हाँ, एक हाथ जोड़ के ये बोल रहे हैं कि ये जो लोग गंदगी करें, खास करके आप एक लड़की हैं, इतनी गंदी बातें आप ना करो, हम जिनके लिए बोल रहे हैं वो समझ रही होंगी, मत कीजिए। इससे ना आपको एल्बम मिलेगा, ना इससे आपको फिल्म्स मिलेंगी, इसमें कुछ नहीं मिलना। हाँ, हम लोग का मनोरंजन होगा, वही है। अच्छा, भोजपुरी में सच में बेड शेयर करके काम दिया जाता है क्या? जहाँ तक हम काम किए ऐसा तो कभी नहीं है, बाकी कहाँ होता है तो होता ही ये तो खुलेआम बोल रहा है सब ना, मेरा 6 बार सील तोड़ दिया, 5 बार तोड़ दिया, वो ये तो कह रही है पवन भी करता है, खेसारी लोग भी करते हैं, उनके टीम के लोग भी, क्या अंडरस्टैंड इल्जाम लगाया जा रहा है? अगर इनका सील या फिर बॉटल टूटा है तो ये तो हम लोग साथ आज तक काम नहीं की, तो दूसरे जगह टूट गया इनका। तो जहाँ टूटा वहाँ काम कर ली। बहुत फनी आदमी है, इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बातचीत बहुत ज़्यादा करना है। ये हमारे विवेक भैया हैं जिनके बारे में हम बहुत खराब इंटरव्यू बना दिए थे, लेकिन इनको बुरा नहीं लगा था ये बात, हम डर के आपके पास नहीं आ रहे थे क्योंकि स्ट्रगल का टाइम था, फ्रस्ट्रेशन था, कुछ गलत काम किए। अगर स्ट्रगल ऐसा होता है चंदन उपाध्याय की तरह, तो भगवान करे, हम महादेव के भक्त हैं, महादेव करे कि सबका स्ट्रगल ऐसा हो और सब लोग एक फ़ोन ऐसे रख के और दूसरे फ़ोन पे ऐसे बात करें और खूब वीडियोस बनाएं। और आप बहुत अच्छा काम करते हो दोस्त। और देखिए मैंने कहा आपका तरीका इतना यूनिक है, कोई सील तोड़ के आज आप इंटरव्यूज़ उनके पास लेने जा रहे हो ना, हो सकता है उसका तरीका हो, आपका तरीका इतना अच्छा है, देखा जाए ये बात करते कि नहीं, फ़ोन उठाते हैं कि नहीं, ये बोलना भी अपने आप में एक चीज़ है ना। आप अपने ऑडियंस को बोलो देखो अगला फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन आपका फ़ोन हमेशा लगभग उठाई है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे काम को इतना अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करके बताया। आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। जब हमको कोई अपने पास बिठाता नहीं था, इंटरव्यू नहीं देता था, तब हम फ़ोन लगाना शुरू किए थे और यही हमारे इस धरती पर होते आया है। आवश्यकता जब जब होगा तब आविष्कार होगा। आप लड़कियों के साथ बड़ा रील बनाते हैं, ये हम देखें, उसके कुछ बताइए हमारे को, जो मॉडल मिली नहीं कि रील बनाए नहीं, ये क्या चक्कर? वो अपने एडवर्टाइजमेंट बड़ा क्लोज रील बनाते हो आप। कोई बात नहीं है, ऑफ कैमरा सब बता दिया जाएगा। ये चीज कटिंग चाहिए, मैं देखूंगा। अच्छा देख, आप काटिएगा मत, जवाब आपने दिया नहीं है। ऑफ कैमरा हम जवाब, सब चीज का जवाब देंगे, इनके साथ भी रील बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़कियां लोग आता है, अपना प्रमोशन कराता है, प्रचार का एक साधन है, ऐसा चलता है, ठीक है। टॉपिक चेंज किया जाए। और विवेक सिंह जी हैं, इनके बारे में क्या कहें, मतलब यकीन नहीं था कि इतना सभ्य आदमी और इतना नॉर्मल दिल के इंसान हैं। आज कुछ भी की कमी नहीं है। फिलहाल यही है हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री, जो इंटरव्यू से, गाना से ज़्यादा आजकल अब इंटरव्यू चलता है। एक चीज़ बस लास्ट में, अगर आप लोग यहाँ तक इंटरव्यू देख रहे होंगे और या वीडियो देख रहे होंगे, ये इंटरव्यू तो नहीं था, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके चैनल को, इनके पेज को, जो स्ट्रगलर तो हम किसी को नहीं बोलते, जो न्यू टैलेंट है, लड़के लड़कियां, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, आप प्लीज़ इनके पेज को, इनके यूट्यूब को आप फॉलो करते रहो, क्योंकि आपको बहुत नए नए अपडेट्स अभी हम लोग भी बताएंगे और आपको उसमें मिलते जाएंगे। आप प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और ये मेरी गारंटी है, यहाँ कोई चोरी चकारी या कोई द्वेष या फिर कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। अगर जहाँ पे हम इन्वॉल्व हैं वहाँ पे हम होने नहीं देंगे, कोई पक्षपात भी नहीं होगा। वही पार्शियलिटी मतलब पक्षपात नहीं होगा। थैंक यू। तो आप अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इनके पेज को, इनके चैनल को, मनीष सिंह कट्टा भाई के पेज को, इंस्टाग्राम को, समर भाई के, चिंटू पांडे जी के, अक्षरा मैम के, विनय विहारी जी के, देवी जी के, इनके पेज को आप लोग फॉलो करते रहो। बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट आप सब लेके आ रहे हैं, जो इतने सिंगर्स हैं। नेक्स्ट हो सकता है चंदन भाई हम लोग एक्टिंग के लिए भी कुछ किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपने ये इनिशिएटिव सिंगिंग के लिए, तो प्लीज़ इनके पेज को आप लोग फॉलो करते रहिए, बहुत कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे सिंगर्स के लिए। और लोगों का दिमाग डाइवर्ट करेंगे कि लोग थोड़ा भाई पूर्ण इंडस्ट्री से निकल के अच्छा काम करने आइए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। गंदगी मत मचाओ यार, गंदगी अच्छा लगता है लेकिन थोड़े समय के लिए, सबको इसी राह पे चलते जा रहा है, तो ये बड़ा विनाशकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू।